ओम शांति। मुरली तारीख 1/9/2023। मीठे बच्चे, ध्येय सहित सबकी याद भूल। बाप को जो जैसा है उसे यथार्थ पहचान। स्वयं को बिंदी रूप से बाप को याद करो। प्रश्न: कौन सा ज्ञान इस समय बाप से तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते? उत्तर: तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते, गृहस्थ व्यवहार के संभाल करते पवित्र हो। यह ज्ञान अभी इस समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य काम जिस पर पूरी विजय पानी है, सर्वशक्तिवान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से यह ताकत मिलती है। गीत: दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन है यह बाप? यह बच्चे जानते हैं जिनके सम्मुख बाप बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप तरफ है। बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी है, बल्कि जय को, दुनिया को, सबको भूलना है। यह बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते। बाप तो कहते, भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए, परंतु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। भूलवाती है माया। हम आत्मा है यह भी रावण भुला देते हैं, देह अभिमानी बना देते हैं। यह तुम बच्चों का पाठ है। ऐसा नहीं कि तुम वहाँ से बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। अभी तुम जानते बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा कैसा है यह भी बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है, और सभी के चित्र तो ठीक है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का चित्र भी ठीक है, मंदिरों में पूजे जाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल जो है वह भूल जाते हैं, चित्र भी भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी रूप है। स्टार मिसल बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हम आत्मा है, शरीर की भ्रुकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। यह तो सब मानेंगे, बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है। यह भी जानते हो परमपिता परमात्मा भी ऐसे बिंदु रूप ही होगा। खुद आकर समझाते हैं मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं। पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज़ होती है। परमात्मा कहते मैं बिंदी हूँ। कहाँ का बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके? पूजा तो जरूर बड़ी चीज़ की होगी ना। तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है। इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके। तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी। अभी जब परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो। यह तो यथार्थ बात है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज़ तो है नहीं। हम मानते नहीं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता है, यह फिर क्या है? तो बाप समझाते हैं कि वह भी रॉन्ग है। मैं जो हूँ तुम्हारा बाप हूँ, मैं बिंदी हूँ। तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। आत्माओं का रूप भी शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती। आत्मा देखने में बड़ा मुश्किल आती है। यह समझने की बड़ी गुझे बात है। आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में तरह जन्मों का पाठ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। तरह जन्मों का पाठ सारा एक छोटी सी आत्मा में नुंदा हुआ है। यह बड़ी कुदरत की बात है। सारा पाठ बिंदी में रहता है। उस नाटक में भी पाठ बजाने वालों की बुद्धि में सारा पाठ रहता है ना। वह है छोटा पाठ। यह थोड़े जन्मों का पाठ भी अच्छी रीति समझना और फिर समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इतनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी है, कितने शक्तिवान है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं, उनसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो।
माया फिर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य करते हो। कितनी समझने की बातें हैं। यह है पढ़ाई, है भी बहुत सहज। यह बाप ही समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। बराबर इतनी छोटी चीज़ परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य अविनाशी है। कहते हैं आते परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता, वह क्या वस्तु है। गुण तो बहुत अथाह गाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जान गए हो आत्माएं तो सम्मुख ही है, सब आत्माएं ब्रदर्स ही है। कितनी छोटी छोटी बिंदी है, विचार करो। मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदु रूप भी दिखाते हैं। जैसे स्टार्स आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही महातत्व में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। झाड़ छोटे छोटे स्टार का बना हुआ है, वहाँ से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है पाठ बजाने के लिए। कैसे नंबरवार आत्माएं आती है, यह सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा। बाप दृष्टांत दे समझाते, बनेन ट्री का भी मिसाल समझाते। हिंदी बहुत जगह चलती है तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़े। परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में समझाते हैं। आजकल जहाँ तहाँ इसका प्रचार करते रहते हैं। एक भाषा होना तो मुश्किल है। कई समझते परमपिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते हैं, परंतु ऐसे तो हो न सके। अतः अनेकानेक भाषा है। वह तो सीखनी पड़ती है। परमपिता परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है। उन्होंने कल पहले जिस भाषा में समझा है उसमें समझाते हैं। बाकी भाषाएं तो हर एक को पढ़नी होती है। बाप को पढ़नी होती है क्या? तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते हैं। भारत में हिंदी का प्रचार है। बाप भी हिंदी में समझाते, फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों को समझाना पड़े। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सभी का सदगति दाता वह है एक बाप। यह सब जानेंगे बराबर। बाप आया हुआ है। बाप कहते मैं भारत में ही आता हूँ। भारत हमारा बर्थ प्लेस है। शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है। बाप भी भारत में आते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही की है। तो मंदिर भी जरूर यहाँ चाहिए। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहाँ तो बहुत मंदिर हैं। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, राम सीता के चित्र रखते हैं, क्योंकि भारत में होकर गए हैं। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया वह भूल गए हैं। चैतन्य में राज्य करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के महाराजा महारानी हैं। उन्हों को राज्य किए कितना समय हुआ यह भी जानते हैं। मुख से कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए ना, तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में था। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, यानी उन्हों की आत्माएं कहाँ थी। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि की आत्माएं सब कहाँ थी, ये समझाना तो बड़ा सहज है। वह सब निर्वाण धाम व निराकारी दुनिया में थी। निराकारी दुनिया भी है। दुनिया में जरूर बहुत रहने वाले होते हैं। सभी आत्माओं का निवास स्थान महतत्व रूपी निराकारी दुनिया में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी यह है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर है।
तब बाप आए हैं, फिर से देवता धर्म की स्थापना करते हैं। समझो कोई धर्म आता है, पहले तो बहुत छोटा होता है, छोटी छोटी शाखाएं निकलती, जब पूरी होती है तब यह तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता है। बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का है। समझते भी फलाना धर्म था तो फलाना धर्म नहीं था। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो नहीं थे ना। छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली है। यह तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का बिंदु रूप नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया है। तुम कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं। कल पहले भी आपस में मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे बनते हैं बाप का वर्षा लेने। बाप कहते तुम हमारे हो, कोई अडॉप्ट किया, मुख वंशावली बने, तुम सब अडॉप्टेड हो। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी हो। तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है, हम आपके हैं। बाबा कहने से वर्षी की खुशबू आनी चाहिए। बच्चे ही कह सकते हैं यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, वो बाप बच्चे नहीं बनते। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता है। वो तो कहेंगे हमने गुरु किया है, गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा। वो तो जायदाद को छोड़ जंगल में चले जाते हैं। वो जायदाद दे न सके, वो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। बाप तो जायदाद देते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे। तुम भी सन्यासी कहलाते हो। वह है हठ योगी सन्यासी। तुम राजयोगी सन्यासी हो। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वह त्याग करते परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पति दुनिया में ही रहते। तो बाप समझाते आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है, अविनाशी भी है। वह बाप ही से द्वारा समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा समझती है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग का अंत है। तमो प्रधान पतित हो जाते हैं। मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होता होगा, तभी हम आएंगे, तभी विनाश के चिन्ह भी देखने में आएंगे। सो तो बराबर देखते हो, अभी तुमको समझ मिलती है, वह फिर औरों को देनी है। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव कौरव पांडव भी है, महाभारत लड़ाई भी है। बराबर उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव कौरव विनाश हुए। स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, अनेक धर्म खलास हो जाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते बाबा की इस राजयोग की शिक्षा से हम बराबर 100 देवी देवता पद पाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण बन ही बनेंगे। बाप का वारी जरूर बनेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना वो पद पाएंगे। पुरुषार्थ छिपे नहीं रहते, वो बड़े मस्त होते। पहले पहले प्रतिज्ञा करते हैं। बाप के जन्म बाद है रक्षाबंधन। बाप को जानते तो पहले प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते काम महाशत्रु है। दान तो 5 ही विकारों का करना है, परंतु पहले पहले मुख्य काम है। इनसे बड़ा खबरदार रहना है। बल स्त्री भी साथ हो, गृहस्थिवार में रहते पवित्र रहना मेहनत का काम है। सर्वशक्तिवान बाप को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है। बाप का फरमान है साथ में रहते, इकट्ठे रहते, पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी। बाप कहते इकट्ठे रहो परंतु आग न लगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। 2.
विचार करना है आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। वरदान। स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भवो। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देखकर एक का पदम गुना भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, 33 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी ले लेते हैं। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्चा बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देखकर पदम लेना, यही चतुराई है। इस देने में ही कल्याण है। स्लोगन। साक्षी बनकर न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख